पेरिस में एक होटल है जिसे माँ बाप का स्वर्ग कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की सेवा बहुत अच्छी है और पिता और सास भुगतान करने के लिए तैयार रहते हैं। ये फिल्म बहुत जबरदस्त प्लॉट रखती है। ये एक जर्मन कॉमेडी फिल्म है जिसका नाम है द ग्रेट लायर क्रोल। क्रोल एक समय एक अमीर परिवार का बेटा था। उसके पिता इलाके में शैंपेन के राजा थे जो सालों से व्यापार कर रहे थे, लेकिन व्यापार के खराब होने के कारण न सिर्फ उनका घर गिरवी रखा गया बल्कि उन्होंने बहुत कर्ज भी ले लिया था। उसकी मां का पड़ोसी अंकल वांग के साथ गुप्त संबंध था। तो एक गर्मी की रात उसके पिता ने आत्महत्या करने की कोशिश की और अपनी जान ले ली। बाद में उसकी मां ने एक छोटा होटल खोला और अंकल वांग ने क्रोल की परवरिश की। क्रोल बड़ा हुआ एक सुंदर और जवान लड़का। अंकल वांग का एक दोस्त था जो पेरिस के एक होटल में काम करता था। उसने क्रोल को नौकरी का मौका देने की पेशकश की और कुछ पैसे भी दिए ताकि वह नए कपड़े खरीद सके और खुद को संभाल सके। लेकिन जैसे ही वह व्यापारिक क्षेत्र में दाखिल हुआ, क्रोल ने एक सुंदर लड़की को देखा जिसका नाम सासा था। क्रोल को कविता कहने का हुनर था, तो उसने उससे कहा, दीवार पर खिले फूलों के पास खड़ी हो जाओ, नदी के किनारे बैठो, हवाएं ठंड में घुल रही हैं, पानी घास के बीच बह रहा है। सासा को यह बहुत पसंद आया और क्रोल भी उसे अच्छा लगा। लेकिन क्रोल के सामने एक और बड़ी समस्या थी, जबरन सैन्य भर्ती की जांच। वह सेना में नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि मेडिकल परीक्षण के दौरान वह खुद को पागल साबित करेगा। लेकिन उसके बगल में एक और व्यक्ति था जो यह काम उससे भी ज्यादा चालाकी से कर रहा था। यह आदमी इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था कि क्रोल भी हैरान रह गया। लेकिन डॉक्टर तुरंत समझ गया कि वे झूठ बोल रहे हैं। जब क्रोल की बारी आई तो उसने समझ लिया कि पागलपन की एक्टिंग काम नहीं करेगी। अचानक वह चिल्लाया, मैं युद्ध लड़ना चाहता हूं, मुझे लड़ना चाहिए। डॉक्टर चौंक गया और कहा, यह अलग बात है, तुम युद्ध में जाओगे। लेकिन यह भी एक चाल थी और क्रोल सैन्य भर्ती से बच गया। इसके बाद क्रोल पेरिस के लिए रवाना हुआ, सासा को उदास छोड़कर। वह होटल की नौकरी पर पहुंचा, लेकिन हालात बहुत बुरे थे। न सिर्फ उसे तनख्वाह नहीं मिल रही थी, बल्कि रहने और खाने की व्यवस्था भी घटिया थी। सबसे बुरी बात यह थी कि वहां एक माफिया का राज था। वे कर्मचारियों से पैसे लेते थे और अगर कोई नहीं देता तो उसका जीवन मुश्किल बना देते। क्रोल ने यह बात प्रबंधक को बताई, लेकिन प्रबंधक भी उन्हीं के साथ मिला हुआ था। इन हालात में क्रोल को जीवन में पहला अवसर दिखा। एक अमीर आदमी जो बहुत घमंडी और दरियादिल था, उसने क्रोल से खास सेवाएं मांगी। इसके बदले में उसने क्रोल को कीमती गहने दिए। लेकिन जब क्रोल उन गहनों को बेचने के लिए एक दुकानदार के पास ले गया तो उसे पता चला कि माफिया के लोग भी उससे पैसे लेते हैं। वह समझदार था, उसने दुकानदार को ऐसी बातें कहीं कि वह राजी हो गया और उसने क्रोल को अपनी योजना के खिलाफ पैसे दिए। फिर जब वह बाहर निकला तो इस बार लुटेरे उसके सामने आ गए। क्रोल ने एक नोट निकाला, उन्हें दिया और कहा, यह काफी है, वरना मैं वापस नहीं आऊंगा। लुटेरों ने कोई विरोध नहीं किया और क्रोल को जाने दिया। क्रोल एक बेहतर स्थिति में पहुंचने लगा। वह अमीर लोगों के बीच मशहूर हो गया, हर कोई उसे चाहता था, यहां तक कि पुरुष भी उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। लेकिन अचानक उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। यह सासा थी। सासा भी पेरिस आ गई थी और वह भी क्रोल की तरह अमीर बनना चाहती थी। क्रोल ने उसके लिए एक अमीर आदमी से मिलने का अवसर बनाया और सासा ने जल्द ही उसका दिल जीत लिया। इसी दौरान क्रोल ने और ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन सासा अब भी उसे छोड़कर एक और अमीर आदमी के पास चली गई। क्रोल ने फैसला किया कि उसे और पैसे कमाने होंगे ताकि सासा फिर से उसकी तरफ लौट आए। इसी समय एक कुलीन व्यक्ति ने उसे एक अजीब प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि अगर क्रोल उसकी जगह दुनिया की यात्रा पर चला जाए तो उसे 20,000 पैसे दिए जाएंगे। क्रोल ने तुरंत हामी भर दी। आखिर में क्रोल और सासा ट्रेन के दूसरे स्टेशन पर उतरे। सासा रो रही थी, लेकिन क्रोल ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम खुश रहो। सासा अब और सहन नहीं कर सकी और बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। उसने क्रोल को चुना और दोनों साथ चले गए। यह फिल्म इस तरह समाप्त होती है। एक गांव का लड़का जो सुंदर था, पैसे कमाने के लिए बड़े शहर में अलग अलग रास्तों पर मजबूर हुआ। उसकी प्रेमिका सासा भी उसी रास्ते पर चली, लेकिन वह उसके प्रति वफादार नहीं रही। अंत में क्रोल ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिर भी अकेला था। जब उसने सासा का प्यार दोबारा पाया तो उसके पास न सिर्फ दौलत थी,
बल्कि दुनिया की यात्रा के लिए भी अवसर था। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।